ईमानदार और सही आदमी, ऑनेस्ट आदमी, बिल्कुल फैक्ट आदमी, धार्मिक आदमी और धर्म को मानने वाला आदमी, क्या वह दुख में है या वह सुख में है? बुरा आदमी, डिसऑनेस्ट आदमी, अधर्मी आदमी वो सुख में है। ऐसा एक कमेंट्स हमें आया हुआ है जब मैंने वीडियो बनाया था भगवान को न मानने वाले सभी लोग सावधान। तो उस कमेंट्स का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ऐसा ही कमेंट्स बताए थे, तो मैं इस पर विचार जो देने वाला हूँ बड़ा ही झकास है, बड़ा यूनिक है, और जब आप सुनेंगे तो आपके हो सकते हैं कि होश उड़ जाए। सुनिएगा जरा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यदि आपने अपने अब तक के जीवन में थोड़े से भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो क्या उसके रिजल्ट बुरे आए हैं? अपने से कुछ पूछिए। मैं आपसे पूछा, आप खुद से पूछे। मैं तो पूछ कर देखा, कई लोगों से पूछ कर देखा, रिसर्च किया, तो पता चला कि नहीं, उन्होंने जितने भी अच्छे काम किए थे या प्रयास किए थे अच्छे करने के, उसके तो रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। और जितने भी बुरे किए थे, गंदे किए थे, अच्छे नहीं किए थे, अधर्म किए थे, उसके रिजल्ट बुरे ही आए हैं, अच्छे नहीं आए। तो फिर ये जो फैक्ट है जब हमारे ऊपर फिट बैठता है, आपके ऊपर भी फिट बैठता है, आप भी क्वेश्चन करके देखिए, आपके भी रिजल्ट नहीं ना आए वैसे जैसा आप कह रहे थे। तो फिर संसार में जो आप देख रहे हैं उसको अच्छे से देखने की जरूरत है भाई साहब। उसके पास जाकर ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति के बारे में आपका जो माइंडसेट बना हुआ है, जो आपने उसके आउटपुट एनालिसिस जो किया है, उसको थोड़े नज़दीक से देखने और समझने की कोशिश करें। जिस व्यक्ति को आप ये समझ रहे हैं कि वो बुरे काम करता है और डिसऑनेस्ट है, अधर्मी है, और उसका दिन जो है से दिनचर्या या उसका जीवन जो है से बहुत ही हाई फाई है, बहुत ही ऊपर क्वालिटी का है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और दिन प्रतिदिन उसका ग्रोथ होते चला जा रहा है, क्या है संभव है? हमारे भोजन में जिस चीज़ की कमी होगी उस तरह के पर्टिकुलर रोग हो जाते हैं। जिस सब्जेक्ट्स में कोई व्यक्ति कमजोर परफॉर्मेंस करता है उसका सब्जेक्ट में मार्क्स घट जाते हैं। हम जिस सेक्शन में काम नहीं करना चाहते वो काम हमको कभी करने नहीं आता, और आप कह रहे हो कि जो डिसऑनेस्ट पर्सन है वो दिन प्रतिदिन विकास करेगा। ये कभी संभव है? किसके साथ हुआ है सर? आप खोजिए, देखिए, उससे पूछिए, और पहले तो खुद से ही पूछिए। अगर ऐसा हो तो आज से शुरू करिए आप सारे डिसऑनेस्ट वाले काम, सारे बेईमानी वाले कार्य, और शुरू करके देखिए। आप एक काम करेंगे, अगला पैर जैसे ही जाएगा वापस से आप खुद से खींचेंगे कि ये गलत काम है, इसके परिणाम गलत निकलेंगे, हम फंस जाएंगे, हम अटक जाएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जी जो धड़ल्ले से चल रहा है? एक चोर भी एक बार चोरी कर करके सावधानी का प्रयोग करता है, सावधानी फिर अपनाता है, फिर दोबारा करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि उसके शरीर साथ नहीं देते, वह जो है से उनके हृदय धड़कन काम नहीं करता, उसका रक्त संचार में कमी आ जाती है, बीपी हाई हो जाता है। कैसे हो सकता है एक चीज? कोई भी निगेटिव चीजें हमें ग्रोथ की ओर नहीं ले जाएगी। हर निगेटिव चीज, हर निगेटिव भावना, हर अधार्मिक काम हमें नीचे की ओर गिराएगा, ऊपर कभी नहीं उठाएगा सर। आप ये भी पता करिए कि जो बड़े लोग हैं आज के डेट में, जो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड या ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द एवरी फील्ड, जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, क्या ऐसे ही उल्टे बैट चलाने करके उन्होंने महारत हासिल की है? भारत रत्न ऐसे ही मिला है उनको? क्या वो गंदे आदमी हैं? क्या बिल गेट्स को आप गंदा व्यक्ति समझते हैं? जी नहीं सर, कोई जरूर नहीं कि जीवन के एक पक्ष में जिसने बुराइयां की हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हो, और आगे जाकर के भी वही बुराइयां ही और वही बुरे परफॉर्मेंस कर रहा हो। आप बढ़िया से देखिए उसको। हो सकता है जीवन के जिस स्टेप से उसके वृद्धि विकास शुरू हुई है, शायद उसी समय से उसने अपनी ग्रोथ को चालू किया है, अपना प्रोडक्ट जो पावर है, अपना स्किल है, अपनी एक्टिविटी है और एटीट्यूड है, उसको बदला है, सीखा है, कुछ नया करने को ठाना है, तब जाकर कुछ बदला है। और फैक्ट बात भी यही है कि जब तक व्यक्ति, जब तक कोई मनुष्य कोई कठोर कदम न उठाएगा, जब तक वह सही कदम नहीं उठाएगा, जब तक वह जेन्युइन काम नहीं करेगा, तब तक एक ईंट तो ऊपर उठ ही नहीं सकता। सफलता की बात करते हैं, कोई नहीं सफल हुआ है सर, सारे लोग असफल हैं।
जिन्होंने भी बुरे कार्य किया है वो असफल हैं। हाँ, बाद के समय में जब वो परिवर्तन लाए हैं, जब अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने एक्शन में, अपने रिएक्शन में, अपनी एक्टिविटी में, हर चीज़ों में जब परिवर्तन लाया है, तब उसका लाइफ चेंजिंग डेवलपमेंट हुई है। तो वो दूसरी चीज़ हो गई। फिर उसने बुरा कहाँ का किया? भाई गलतियाँ किस इंसान से नहीं होती? या मनुष्य तो गलती करता ही है, जब तक गलती करेगा नहीं तब तक सही का एहसास कहाँ से होगी? कुछ लोग हैं जो पूरे जीवन भर कुछ न कुछ छोटी बड़ी गलतियां करते हैं। कुछ लोग हैं जीवन के कुछ स्टेप्स में ही गलतियां करके बैठ गए और फिर बाद में अब अच्छा और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका ऐसा ही आंकड़ा किसी व्यक्ति के विषय में हो, लेकिन यह कहीं सच्चाई तो नहीं, किसी पुस्तक में तो नहीं रिकॉर्ड लिखी गई। अगर ये बातें जेन्युइन होती कि नहीं बुरे आदमी का विकास हो रहा है और अच्छे आदमी का विनाश हो रहा है, तो एक पुस्तक लिख करके मार्केट में बिकती और उसके लाखों में सेलिंग हो जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। एक बेस्ट परफॉर्मर, एक बेस्ट हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति वो शीर्ष तक पहुंचा है, ऊंचाइयों को हासिल किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, शिखर तक पहुंचा है। इसके किताबें हजार हैं, हजार उदाहरण पड़े हुए हैं। अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर जितने भी हस्तियों का नाम आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानने की कोशिश करिए सर, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए और ये बात समझने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो आज से अपने माइंड सेट और दृष्टिकोण दोनों को बदलिए और सही रास्ते पकड़ करके आप भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर झोंकिए। रुकिए मत। जीवन के जिस स्टेज पर भी हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 20 के हैं, 16 के हैं, जिस एज से भी हैं, वहाँ से ग्रोथ चालू हो सकती है। जितनी भी गलतियाँ करे हैं सबको छोड़ दीजिए, अब अच्छे करने की कोशिश करिए। ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, देन चेंज योर लाइफ ऑटोमेटिक।